हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का। और क्लास 11th का जो आपका टेस्ट हुआ है उसका है। ठीक है, तो आज आपका आवाज़ साफ शायद नहीं आएगा क्योंकि आज मेरा गला ख़राब है। तो आज आपको हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर जल्दी से मिलाते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी सही है, सेकेंड का सी सही है और थर्ड का बी इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सही है ए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा सही। 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही और 7 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन सही है वो है सी हो जाएगा सही। 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 का जो ऑप्शन सही है वो है बी हो जाएगा सही। क्लियर है। अब इसके बाद आपका जो आगे का सेक्शन है वो सेक्शन बी है, जो कि सभी आपका सॉल्यूशन करके आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लीजिए और इसका सॉल्यूशन हम नीचे करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा दिया हुआ था। क्लियर है। ये आप जानते हैं ये एक फॉर्मूला होता है, जब इस प्रकार का रहता है तो यहाँ पर r इक्वल टू क्या होता है n-p हो जाता है। जबकि हमारे एक क्वेश्चन में दिया हुआ था r की जगह पर हो जाएगा 8, p की जगह पर हो जाएगा 2 और इसका वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पर, तो r की जगह पर 8 और p की जगह पर 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 10 आ जाएगा। क्लियर है, तो n का वैल्यू 10 आ जाएगा। और इस पर यहाँ पर हमारा जो सवाल पूछा था कि NC2 क्या होगा, तो इस पर जब इसको पुट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मतलब आंसर 45 सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको हम दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 12 ये इलाहाबाद लिखा हुआ है, इसका क्या होगा अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो यहाँ देखिए, टोटल उसमें जो लेटर थे वो 9 थे, जो कि ए 4 बार आया हुआ था, एल 2 बार आया हुआ था। बस आपको कुछ करना नहीं था। यहाँ पर नंबर ऑफ परमुटेशन जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल कहाँ से है, तो क्योंकि ए 4 बार आया था इसीलिए, एल 2 बार आया था इसीलिए। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा 7560। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो सोल्यूशन है वो यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा रेशियो में दिया हुआ था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड में, ये NC3 है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन का होता है फॉर्मूला जो होता है NCR का जो फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल बटा में r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। क्लियर है, तो ये होता है। तो उसी फॉर्मूला पर इसको रख दिए हैं, इसको उसी फॉर्मूला पर रख दिए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा n का फैक्टोरियल और इसको ये r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो बटा में था उसको ऊपर ले जाएँ तो ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। क्लियर है, तो इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा तो यहाँ से ये इसको जो है लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहीं तक इसको रुकेंगे ताकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाए। तो ये कट गया, साथ ही साथ इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंड किया तो इतना आ गया। यहाँ से हमारा अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाल लें तो ये वाला और ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाल के काट दिए हैं और यहाँ से ये और इसके नीचे है, देखिए इसके नीचे है जो कि नई जगह स्पेस था सिर नीचे, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। क्लियर है, आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद जो बचा कट पिट करने के बाद तो हमारा ये वाला भी कैंसिल हो गया इससे, और साथ ही साथ क्या हो गया, n और n भी ख़त्म हो गया। और यहाँ से जो 2 को कॉमन निकाले थे वो 2 2 जब 4 हो जाएगा और ये वाला तो इससे भी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए अब क्या क्या बचा, इक्वल टू में 12 जो था वो रहेगा। इसके बाद जो इसको आप सोल्व के जो बचेगा वो इतना बचेगा। 4 कहाँ से गए तो 2 को कॉमन निकाले तो वहाँ से, अब यहाँ से 4
और ये 3 बार में कट जाएगा। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस शेप का आएगा और यहाँ जब n का वैल्यू निकले तो 5 आएगा, जो कि ये आंसर सही है। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, तो एक क्वेश्चन नंबर था 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये था हमारा कुछ। इसको जब आप कीजिएगा तो कुछ नहीं है, इसका आप परमुटेशन लिख दीजिए, इसका आप परमुटेशन लिख दीजिए, इसका भी लिख दीजिए। तो इस प्रकार से लिखाएगा ये। क्लियर है। चलिए तो इसको और आगे देखते हैं। यहाँ से क्या होगा कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 5 × 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे और 5 और ये 5 कैंसिल, 4 का 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा सिर्फ ये और यहाँ 6 है ऊपर में, और इसको एक्सपेंड जब करेंगे क्योंकि 5 और +1 हो जाएगा 6। जब इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ तक लिखेंगे और फिर ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो होगा हमारा कुछ इतना बचेगा और इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको सोल्व करने से r इस प्रकार से मिलेगा और यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हैं, r² - 8r - 3r। क्लियर है, प्लस में 24। यहाँ से आप जब कॉमन निकलेगा तो ऐसा आएगा। तो r का वैल्यू क्या आएगा, r का वैल्यू 3 और 8 आ जाएगा, जो कि आंसर इतना सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है और ये आपका बुक का थ्योरम है। ठीक है, तो बुक का थ्योरम है, हम आपको ये दिखा दे रहे हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए इसका जो थ्योरम का प्रूफ है वो यहाँ पर है। देखिए ये आपका एनसीईआरटी बुक का है और ये आपका प्रूफ है। क्लियर है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और ये आप देख करके समझ सकते हैं, ये आपका थ्योरम है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो यहाँ तक आपका सॉल्यूशन था, आप इसको देख लीजिएगा। ये थ्योरम नंबर 6 है। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 6 कॉम्बिनेशन में जाएगा, थ्योरम नंबर 6 है, तो इसको आप देख लीजिएगा। क्लियर है, इस प्रकार से इसका प्रूफ किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट है वो है 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि ये वर्ड दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसका ये भी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल का है। तो इसको जब सोल्व कीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर हम अपना टाइम को बचत करते हुए इसका सॉल्यूशन आपको दिए हैं पेज पर लिख करके। क्लियर है। तो टोटल जो लेटर था उसमें वो 12 था, जिसमें n 3 बार था, e 4 बार था और d 2 बार था। ठीक है, तो जब इसको करेंगे सोल्व, पहला का हो जाएगा। तो उसमें बोला था कि p से स्टार्ट होना चाहिए, तो टोटल 12 लेटर है, p का स्थान फिक्स हो गया, मतलब एक कम हो गया, तो टोटल बच गया अब 11। तो 11 का फैक्टोरियल और जो जो रिपीट किया हुआ था वो सबको लिख दें। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर इतना। क्लियर है, ये हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट का हो जाएगा इतना आंसर। आगे पढ़ते हैं। जो सेकंड का था उसमें बोला था कि सारे वोवल एक साथ आएंगे। ठीक है, शायद यही क्वेश्चन था, देख लेते हैं एक बार। सारे जितने भी वोवल्स थे वो सब एक बार एक साथ आने चाहिए। देखिए बोला हुआ है सभी वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कितने वोवल्स थे, तो वोवल्स इसमें थे, टोटल वोवल्स थे 5, जिसमें से ई 4 बार था और आई 1 बार था। ठीक है, तो करें तो अरेंजमेंट इसका कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इतना आएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा इस प्रकार से आंसर। ठीक है, तो आज के लिए